और राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी अब एफआईआर कराने की तैयारी में है। धक्का मुक्की मामले में ये एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। दरअसल बीजेपी के सांसद जो कि ओडिशा के बालासोर से चुनकर आए हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, प्रताप षडंगी, जो घायल हुए, राहुल गांधी पर अब धक्का देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की। Because there was a report that the injury is quite serious and there was some oozing of bloods and the medical treatment is now undergoing. We will see the condition now. प्रियंका गांधी दोनों कौन सांसद है सर? वो प्रताप सिंह सारंगी और मुकेश राजपूत है। प्रियंका गांधी का आरोप है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी धक्के मारे, उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है। प्रताप चंद सारंगी जी आरोप है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। ऐसा कुछ नहीं सर, 1 मिनट बस हो गया आगे बस आ रहे। तो राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया गया और राहुल गांधी पर धक्का मुक्की के इस आरोप में एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। और राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज होने वाली एफआईआर के बारे में जो जानकारी मिल रही है, बीजेपी ये एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है। और अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी और राहुल गांधी के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल संसद के बाहर हुई धक्का मुक्की के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने की बात कही जा रही है। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सबसे पहला संशोधन नेहरू जी ने ही करने का काम किया, अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह से प्रहार किया। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने पूरा संविधान को ही बदलने का एक तरह से काम किया और संविधान को कुचलने का काम इमरजेंसी लगाकर किया। देश वो भूला नहीं है, वो काले अध्याय को। तो ये जो गांधी परिवार संविधान को जेब में डाल के चलता था और संविधान बनाने वाले को अपमानित करता था, आज उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है और कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए कि संविधान की हत्या इन्होंने बार बार क्यों की। धक्का मुक्की मामले में एफआईआर दर्ज कराए जाने की तैयारी अब चल रही है, जहां अब ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एफआईआर करवाई जाएगी, जिसमें राहुल गांधी पर आरोप है कि धक्का मुक्की राहुल गांधी ने की और इसके लिए राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर कार्यवाही किए जाने की तैयारी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जहां प्रताप षडंगी पर यहाँ एडमिट है, घबराहट हो रही है, बीपी बढ़ा हुआ है और सारंगी जी को देख के भी मन पीड़ा से भर गया। संसद के इतिहास का यह काला दिन है, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अब मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, सांसदों को पीटा जाएगा। ऐसा आचरण आज तक भारत के संसदीय इतिहास में देखा नहीं गया। अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में हार गए तो खींच संसद के अंदर क्यों उतार रहे हैं सर? लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं अंदर जा रहा, संसद के अंदर खींच क्यों उतार रहे हैं? एक पाठशाला लगनी चाहिए ट्रेनिंग देने की राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों को कि लोकतंत्र में आचरण कैसा होता है, व्यवहार क्या होता है, मर्यादाएं क्या होती है। आज मन सचमुच में मैं भी 6वीं बार सांसद हूं
मन बहुत व्यथित है, दुखी है। कैसी चोट लगी है सर, कितनी? अमित शाह जी के भाषण में जो पोल खोली कांग्रेस की, नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, कांग्रेस ने जो व्यवहार किया, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ, अब उसकी खींच इतनी कि गुंडागर्दी पर उतर आएंगे। हम इस गुंडागर्दी की निंदा करते हैं। शिवराज जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब मैं सदन के अंदर जा रहा था उस दौरान बेसा धक्का मुक्की की गई। सारा सदन में जो सांसद वहां थे वो गवाह है किसने धक्का मुक्की की और किसने गुंडागर्दी की है। चोट कितनी लगी है सर? चोट लगी है, उनके ब्लीडिंग हो रही थी, उनके टाके लगाए गए। टाके लगा। अगला कदम सर बीजेपी सरकार क्या लेगी? सारे वैधानिक कदम उठाए जाएंगे। इस वक्त